हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोमेनिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ामिनेशन फॉर टीचर यानी रेट 26 सितंबर 2021 को राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुआ था। और इस परीक्षा में अप्रॉक्स 16.651 लाख कैंडिडेट्स ने इनरोल किया था। तो कितनों ने अभी एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं वो अभी उसका कोई एग्जैक्ट डाटा अभी तक आया नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग पेपर वन के ईवीएस सेक्शन को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं ईवीएस सेक्शन को सॉल्व करते साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करता जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल रिसर्च ऑन, इसमें से किस पर उन्होंने शोध कार्य किया था? तो पहला ऑप्शन है ड्रासोफिला पर, दूसरा चूहा पर, तीसरा उद्यान मटर पर, चौथा यीस्ट पर। तो उन्होंने बहुत ही फेमस है, ये सीटेट में भी क्वेश्चन आया था, सीटेट में के पेपर वन में भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही, आप क्या बोलते हैं, सीटेट से या इनसे को रिलेट करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लोग ईवीएस का सेक्शन ही है। वो क्या है, वो एनसीईआरटी है, 1 से 5 तक में है, 3 से 5 तक में है। तो इसका बहुत बड़ा इसका ये नहीं होता, सिलेबस नहीं होता, इसको आपको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ता। तो इसका इसमें है कि इसका ऑप्शन क्या हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गार्डन पी यानी कि उद्यान मटन पर। ठीक है, इसको जो कहते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 4 लॉ दिया था: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जेमेट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे 4 लॉ दिए थे। तो इनका आंसर हो जाएगा पहला का सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका आंसर होगा राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में किया था, जो कि पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे सुनीता विलियम्स, वो क्या थे, उनके नाम एक रिकॉर्ड है, मोस्ट स्पेस वॉक बाय अ वुमेन। मतलब कि इन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक किया था। एक वो भी ड्यूरेशन क्या था इसका, 150 घंटे 40 मिनट का ड्यूरेशन था इनका। और उसके बाद फिर कल्पना चावला क्या थी, वो एक फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन थी जो कि स्पेस में गई। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी ये भी। ये है इसके साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, पहला का दूसरा का सी, राकेश शर्मा। तीसरा सवाल है आपका, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इज आल्सो नोन एज चिड़िया टंक। चिड़िया टंक जो है वो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुंग के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रणथंभौर का दुर्ग, उसके बाद दूसरा है मेहरानगढ़ का दुर्ग, फिर तीसरा है कुंभलगढ़ फोर्ट, और चौथा है सोनार फोर्ट। तो ये सारे चारों के चारों हमको लगता है इसी में होंगे, राजस्थान में होंगे। तो इसका आंसर आपको होगा ना कि रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट भी है और वहाँ एक रणथंभौर पार्क भी है, जो कि आपको सवाई माधोपुर राजस्थान में है। उसके बाद आपको सोनार किला जो है ना, वो आल्सो नोन एज, ये जैसलमेर में पड़ता है। ये जैसलमेर फोर्ट को कहते हैं हम लोग सोनार किला। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, पहला 1 2 3 का ए, रणथंभौर फोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाटर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब होगा? इसका बहुत सिंपल आंसर 22 मार्च होगा इसका आंसर। और हाँ, 22 मार्च, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, जैसे अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा 22 अप्रैल। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, वो तो हो जाएगा आपको 8 मार्च। योगा डे कब मनाता है? हाँ, योगा डे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि अभी हाल में ही इसको रिकग्नाइज़ किया गया है। ये आपको होगा 21 जून, इंटरनेशनल योगा के डे कहते हैं। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस, ये आपका 5 जून को हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये कुछ रिलेटेड दिवस है जो कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीटेट में भी इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी दिवस जो अभी हाल में ही मनाया गया था 14 सितंबर को। उसके बाद एड्स डे, ये आपका 1 दिसंबर को होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 22 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 25वां। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन
इज प्रेजेंट इन सलाइवा, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, टाइलिन है। डी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, टाइलिन या ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्या कहता है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हु क्लेम्ड माउंट ऑफ एवरेस्ट सक्सेसफुली फ्रॉम कैंगसुंग साइड, मतलब विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, मगर इसका रिलेशन नहीं है। आपको क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको कांगसुंग की तरफ से। तो कांगसुंग की तरफ से इसका आंसर होगा आपको संतोष यादव। ये 2 बार चढ़ी थी, पहले ये चढ़ी थी 1992 में और दूसरी बार ये चली थी 1993 में। ठीक है। अब सातवां 127 क्वेश्चन नंबर 127 होगा कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए मैंने अभी कहा था आपको कि बहुत सारे जो डे होते हैं, दिवस होते हैं, उनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। ये आप एक ही देख लीजिए कि ये 50 क्वेश्चन में ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला पूछा था वाटर डे कब है, तो 22 मार्च, और दूसरा पूछ दिया आपको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आपको 22 मई। ठीक है ना, इसका आंसर होगा 22 मई। तो ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 128 क्वेश्चन नंबर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर, मतलब कि आपका इसका है क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे जो है ना, वो आपको जून 1923 में एग्जिस्ट हुआ था, मतलब आया था। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है वो 1927 में आए थे। तो इसका आंसर हमको जहाँ तक उम्मीद है 1927 होना चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 1927 ही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको आ गया 129, विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। देखिए विटामिन ई जो मतलब लोहे की कमी से एनीमिया है, ये क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया था। आप ध्यान दीजिएगा, सीटेट मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो विटामिन देख रहे हैं आप, रिलेशन देख लीजिए कि जैसे विटामिन आपको एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछ दिया, यहाँ आपको विटामिन ए से पूछ दिया। तो विटामिन ए का बहुत सिंपल सा आंसर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि उससे कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रतौंधी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपको बता देते हैं कि जो विटामिन बी 1 होता है उससे बेरी बेरी होता है। विटामिन बी 2 यानी रिबोफ्लाविन के है, तो इससे आपको ग्रोथ रिलेटेड डिजीज़ हो जाएंगे। विटामिन बी 12 इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोकोबालेमीन कहते हैं, इससे हम लोग का क्या होता है, एनीमिया होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी इससे आपको क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, रिपीट किया जा सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनसे किसी तरह का कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। इन दोनों के जो रीड पूछते हैं, अदर स्टेट्स के भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपके टेट एग्जामिनेशन में, ईवीएस सेक्शन में, वो को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो आपको सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें कोई भी अचंभित होने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 130। क्या बोलता है कि विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लानट क्या है? तो इसका 2 क्वेश्चन आ सकता है, सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लानट, सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लानट। तो सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लानट वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, बिगेस्ट हो लार्जेस्ट हो दोनों एक ही बात होगा। और इसका आपको क्या कहते हैं, इसका सबसे छोटा ग्रह जो होता है सोलर प्लानट का सबसे छोटा प्लानट होगा, वो क्या होगा, बुध यानी कि मरकरी। ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। अब हम लोग एक होता है कि ना, जैसे सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो आप लोग, सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनते जाते हैं, और बनते जाते हैं तो एक अच्छा खासा आपका एक नोट्स ही तैयार हो जाएगा। तो ये इसका एक होता है, एक फॉर्मूला है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ चीज़ हम लोग ट्रिक याद करते थे, एक छोटा शॉर्ट कोड कर देते थे। जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ का छोटा शॉर्ट कोड, जैसे नॉर्थ के 7 सिस्टर कौन से 7 सिस्टर किस स्टेट्स को कहा जाता है, तो इस तरह से उसका कुछ कोडिंग बनाते। तो इसका भी एक कोडिंग था कि जो कि आपको माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेव्ड अस नूडल। तो ये क्या था, ये डिस्टेंस फ्रॉम सन है, मतलब कि सन से जितना दूरी है
उसी हिसाब से ये बनाया गया। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सेव्ड अस नोडल। तो डिस्टेंस फ्रॉम सन में सबसे पहले क्या आ रहा, माई मतलब मेरकरी, वेरी मतलब वेनस, एडुकेटेड मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जुपिटर मतलब जस्ट हो गया मतलब जुपिटर, और सेव्ड का हो गया आपको सेटर्न, और अस का हो गया यूरेनस, एंड नोडल का हो गया नेपच्यून। तो फिर से हम इसका आंसर बता देते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपको, मरक्यूरी यानी बुध। बुधवार के दिन सबसे छोटा ग्रह आया था, ऐसा याद कर लीजिए कि बुधवार के दिन सबसे छोटा ग्रह आया था, और सबसे बड़ा ग्रह आया था बुधवार के अगले दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन, जो कि जुपिटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आएंगे 131 पे। ये क्या है, ये रेलवे क्रॉसिंग है। आप इसको देख करके ही कह दे, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा वो आपको क्या कहते हैं, सी, रेलवे क्रॉसिंग। चौथा क्वेश्चन है कि विच दैती लोक देवता ऑफ राजस्थान इज नोन एज दैती ऑफ कैमस। ठीक है, राजस्थान में आप दीजिएगा तो आपको राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, यूपी में दीजिएगा तो आपको 3-4 क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड मिलेंगे। तो इस तरह से ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको राजस्थान के बारे में भी बेसिक जो चीज़ें होती वो पढ़ के जाना चाहिए था। ये सब चीज़ें आएंगी, आगे भी आएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा इसका क्या है, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता कहा था। अब जब ऊँटों का देवता, वहाँ का राजकीय पशु भी ऊँट है। आया बात समझ में, वहाँ का राजकीय पशु भी ऊँट है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाबोजी। 132 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पाबोजी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। आप जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का याद कीजिएगा, ये आया था 1972 में। ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन द ईयर 1972। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, 134 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 124 नंबर, रेड डाटा बुक के बारे में उन्हें पहले पता होगा कि जो स्पेसीज होते हैं उनका पूरा डिटेल होता है, एक तरह से पूरा डिटेल उनको स्टेप वाइज बांट दिया जाता है कि कोई जो बहुत ही ख़तरनाक क्या कहते हैं, जिनकी एक मतलब एक लिस्टिंग तैयार होता है जिसमें आपको जो विलुप्त प्रजातियां हो चुकी हैं, जो गंभीर रूप से संकट में हैं, बहुत ही संकट में हैं, या जो असुरक्षित टाइप की प्रजातियां हैं, इन टाइप की प्रजातियों का जो लिस्टिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये है IUCN। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 135। हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा WG रोगन। इसका आंसर होगा क्या, WG रोगन। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब कि क्या होगा, एक्सिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, प्लांट और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये पूरे का पूरा एक तरह से डाटा है जिसको हम लोग जो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी से के अंदर आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 135 का DWO रोगन। ठीक है, ये कब आया था, और 1984 में है। ठीक है ना, इसको अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 136। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। जी, अब जब आपने पढ़ा होगा DLED बी एड करते समय कि टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं मेथड्स थे, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड्स, उसके बाद फिर एनालिटिक मेथड, ये सारे मेथड्स थे जो आपको BEd DLED में पढ़ाए गए थे। तो देखिए इंडक्टिव मेथड जो होता है ना, वो बल्कि सॉरी पहले आप लोग स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू जनरल कहता है। जो स्पेसिफिक टू जनरल होता है ना, वो इंडक्टिव मेथड में आता है। मतलब हम लोग पहले स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। मतलब पहले हम लोग ने स्पेसिफिक का एग्जांपल दे दिया, अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहाँ से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। और उसके बाद आपको एक आता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब हम लोग पहले किसी चीज़ को सिंपल से जानेंगे कि हम लोग हाँ उस कोई चीज़ है, मतलब मान लीजिए कोई सिंपल सा एक बोतल है, अब बोतल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते करते वो ब्रांडिंग होकर के कंपनी तक पहुंच गया, तो उस पर कंपनी का लेवल लग गया, तो वो स्पेसिफिक आ गया। और एक जनरल क्या है कि अब बोतल का मटेरियल है, तो वो मतलब समझ रहे हैं कि अब बेस से जाएंगे हाई तक, तो क्या होगा, उसको जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 137। क्या बोलता है आपको,
137 में बोलता है आपको कि रानीखेत डिजीज इज एसोसिएटेड विद। रानीखेत आप जैसे याद कीजिएगा ना, ध्यान में आएगा तो आपको ही मुर्गे मुर्गे का नाम याद आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको मुर्गिया में पाई जाती हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 137 का सी, मुर्गिया। जो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 138, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर। पर्यावरण के जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है? बायोलॉजिकल टर्म है ये, ठीक है ना। तो ये जैविक, बायोलॉजिकल से पहाड़ को, नदियाँ, मैदान, ये सब से क्या, ये तो इन्वायरमेंटल टर्म है। तो ये सारे इसी तरह इरेलीवेंट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन अगर आप ना भी पढ़े हुए हैं तो ए मार करके आ जाइएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आइए आप 139। 139 क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? वन उन्मूलन। वन उन्मूलन मतलब क्या है कि फॉरेस्टेशन का क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं इसको क्लियर करना, फॉरेस्टेड लैंड जो है इसको क्लियर करने का प्रोसेस हुआ आपको। डी क्या कहते हैं? डी फॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा 139 का ए, इंक्रीज इन सॉयल इरोजन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन सॉयल इरोजन। इसका आंसर ए हो जाएगा, मृदा अपरदन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ आते हैं। ऑप्टियम। ओपियम इज ऑप्टेंड बाय। ओपियम को क्या कहते हैं? अफीम भाई, अफीम गांजा, समझ गए? हाँ, अफीम। अफीम किसके, इससे प्राप्ति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम, इसका आंसर हो जाएगा 140 का हो जाएगा पेपारम सोमनीफेरम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 144, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी, देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष आ गया खेजड़ी। राजस्थान का राजकीय पशु आ सकता था, वो होता है आपको क्या? कैमल, ऊँट। तो ये सारी चीज़ राजस्थान की ऑब्वियस सी बात है, आनी एक्सपेक्टेड थी और आई भी हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट ए सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रेनिन, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आई, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही रिसेंट में अराउंड जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी थी उसके ही बाद क्या कहते हैं आपको, गंगे डॉल्फिन जो है ना, गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा नदी में जो पाया जाता है डॉल्फिन, उसको हम लोगों उन्होंने क्या, राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैंगेटिक डॉल्फिन, डॉल्फिन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या है कि व्हेन वाज क्लीन इन इंडिया मिशन लॉन्च। क्लीन इंडिया मिशन क्या था? स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ही फेमस मिशन था। और ये इसका एडवर्टाइजमेंट, इसको बहुत ही हाई लेवल पर इसको गवर्नमेंट के द्वारा इसका क्या कहता है एडवर्टाइज़ किया गया था, ताकि इसका एक मेन मोटो था कि हम लोग आसपास के जगह को स्वच्छ रखें। और इसको इनिशिएट किया था हमारे पीएम, क्या हमारे पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कब किया था? ये 2 अक्टूबर 2014। ये बहुत ही मतलब समझिए ना रिसेंट था उनका, मतलब उनकी 26 मई 2014 को शायद क्या कहते हैं आपको की सरकार बनी थी। और आपको उसी के कुछ ही महीने बाद उन्होंने ये लॉन्च किया था, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 147। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन वाज क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 अक्टूबर 2014। अब आइए क्वेश्चन नंबर 147 पे, इसको मैच कराना है। देखिए इतना में क्या है ना कि आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, कुछ भी हैं, कॉमन सेंस से जाएगा। देखिए इसका आंसर चौथा, कोलेरा जो है ना, वो डायरेक्ट विब्रियो कोलेरा, एकदम से मैच कर रहा है ये क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन जो सबसे पहले 4 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का डी किस में है? देखिए 4 का डी सब में है। तो चलिए जो आप जो तेज़ है ना, तो उससे बड़ा क्वेश्चन जो सेटर है ना, वो और भी तेज़ है, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग आते हैं, इसमें क्या है कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है। ए का क्या हो जाएगा आपको? सी, ए का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलेरा तो हो ही गया आपको विब्रियो कोलेरी से। उसके बाद आपका एम्बिएसिस जो है वो आएगा आपका एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये आपका दूसरा का ए हो जाएगा। और तीसरा जो आपका क्षय रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस से होगा। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा डी। पहला का सी मलेरिया प्लाज्मोडियम, फिर उसके बाद दूसरा का ए एमीबिएसिस का हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। उसके बाद आ जाएगा आपको तीसरा का बी क्षय रोग क्या होगा माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। उसके बाद चौथा का डी हो जाएगा हैजा का विवियो कॉलरी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा डी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 148 पे। द हाउस ऑफ इग्नो हाउस मेड ऑफ स्नो इज़ नोन एज। अरे मेरे को ये चीज़ पे इग्नो इग्नो भी आ रहा है। अब सोन का बर्फ़ का पत्ता, बर्फ़ का जो घर है वो क्या होता है, इग्नो होता है। एकदम नॉर्मल से जो गोल आकार का होता है, बर्फीले क्षेत्र में ये बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 149 पे। 149 क्वेश्चन कहता है कि 149 क्वेश्चन कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन का डी आंसर होगा इसका नागौर। देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, जो भी लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि ईवीएस से 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो इंडियन मैप है उसमें जो बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कौन ऐसे क्या कहते हैं किन 3 बाउंड्री से, जैसे बिहार है वो किन 3 बाउंड्री से लगता है, या फिर असम किन 3 बाउंड्री से लगती है, या फिर बिहार कौन ऐसा स्टेट है जो कि इंटर जहाँ से इंटरनेशनल लाइंस क्रॉस करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कर है। तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि क्या कहते हैं पोर्ट पर बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अरेबियन सागर है, उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, अरेबियन सागर से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आ सकती हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड भी इंडियन मैप है, इससे रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक दिल्ली दे दिया उसने, ठीक है, या फिर कोई भी एक स्टेट जैसे पश्चिम बंगाल दे दिया, और उसके बाद उसने पूछा कि गुजरात और क्या कहते हैं पटना वो पश्चिम बंगाल से किस डायरेक्शन में। तो जब तक आपको मैप क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे पटना पंजाब क्या कहते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल से आपको गुजरात और पटना, गांधीनगर पटना किस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इंडियन मैप आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन अगर आपको लेकर के चलना है तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको क्या, नागौर। अब हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेट ऑफ क्लॉथ्स विच आर वॉर्न विदाउट स्टिचिंग इज़। कपड़ों का समूह जो बिना सिले पहना जाता है। साड़ी शर्ट कैप, शर्ट नहीं सिलवाते हैं, एकदम सिलवाते हैं। टर्बन साड़ी कुर्ता, कुर्ता भी सिलवाते हैं। टी शर्ट लुंगी कैप, लीजिए टी शर्ट भी इसीलिए आती है। धोती साड़ी और तरबन, जी धोती साड़ी और तरबन ये आपको स्टिचिंग के बगैर भी अवेलेबल हो सकती है। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। तो इसी तरह 150 क्वेश्चन हुए एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, और रिसेंट जो भी लेटेस्ट आपको एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या हुई हैं उस पर सेट वाइज क्वेश्चन के आंसर बनाता रहूँगा, पूरे के पूरे नहीं, सेक्शन वाइज। जैसे मैथ के हुए एक दिन, ईवीएस के हुए एक दिन, तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करता रहूँगा। और आगे सीटेट से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर जितने भी हैं मैथ्स के वो पेपर 1 के वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी उससे रिलेटेड वीडियो डालूँगा। तो आपको वीडियो जैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।